आइए सर, स्वागत है आपका। क्या बताया था मैं कल सीआई में? बस, और कुछ नहीं। सर तुर्त से कुछ नहीं हुआ है, हैं? परिभाषा हो गया था। क्या बताया था परिभाषा आप लोगों को? बताइए कुछ। मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज। मूलधन पर तो ले जाता है ब्याज, ये तो सबको पता है, लेकिन ओकर साथ साथ ब्याजों पर यदि ब्याज लेने लगा तो समझ जाइए कि और मूलधन पर तो ब्याज लगवे करता है, लेकिन यदि ब्याजों पर ब्याज लेने लगा मूलधनों पर, तो मूलधन पर तो लेवे करेगा, मैंने मूलधनों पर और ब्याजों पर। मूलधन पर तो फिक्स है, अब ब्याजों पर ब्याज लेने लगेगा, ओकरे कहा जाता है कौन ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। ओकरे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीआई बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वही शॉर्टकट हो जाता है सी आई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि इसका बेस इसमें क्या होता है। बेस वही बेस जो साधारण ब्याज में होता था, मूलधन। दोनों ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में फर्क बस इतने हैं कि साधारण ब्याज कोई नहीं देता है तो ब्याज पर ब्याज, लेकिन ये यदि समय पर ब्याज नहीं देगा शर्त के हिसाब से, शर्त यदि वार्षिक है तो साल भर पर हिसाब होगा और ब्याज उसको देना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि ब्याज नहीं देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें ब्याज नहीं देगा, उस ब्याज पर ब्याज फिर उसको भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज तो देना ही पड़ेगा कभी ना कभी, और ब्याज पर भी ब्याज फिर देना पड़ेगा। साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज कितनों दिन तक दबेले रह जाएगा, कितनों दिन तक चापले रह जाएगा, रोकले रह जाएगा। ब्याज कितनों दिन तक साधारण ब्याज में रोकले रह जाएगा, ब्याज नहीं देगा तो आप साधारण ब्याज पर दिए हैं तो आप ब्याज पर ब्याज नहीं ले सकते। यदि आपको मन करता है कभी कि ब्याज पर हम ब्याज ले, इसका मतलब कि आप साधारण ब्याज पर उसको दिए नहीं है। कौन ब्याज पर दिए हैं? देखिए, इसमें शर्त का बात होता है। शर्त से क्या होता है? वही शर्त से हिसाब होता है। वार्षिक शर्त तो साल भर पर हिसाब होगा। वार्षिक मतलब साल भर ना, एक साल। अर्धवार्षिक शर्त रहेगा, उसी को छमाही भी बोलते हैं, छमाही भी बोलते हैं, मतलब 6 महीना पर हिसाब होगा। मतलब शर्त जो है, कुल मिला के यदि कहा जाए शर्त के बारे में, तो शर्त बताता है कि हिसाब कितना दिन पर होगा। कोई शर्त के बारे में कभी कभी चर्चा नहीं करेगा तो समझ जाइएगा वार्षिक शर्त है। तो मन में चल सकता है कि सर कोई शर्त की चर्चा ना करेगा, तब समझिएगा कौन सर? वार्षिक शर्त, राइट। और कोई तिमाही शर्त, दुमाही शर्त तो बोलेगा हिसाब 2 महीना पर होगा, इसका मतलब हिसाब 2 महीना पर होगा, मतलब शर्त दुमाही है। हिसाब 4 महीना पर होगा तो चरमाही है, हिसाब 5 महीना पर होगा तो। शर्त के हिसाब से दर बदलता है, समय बदलता है। वैसे समय नहीं बदलता है कि 2 साल के 4 साल हो जाएगा, नहीं। जैसे यदि 2 साल समय दे दिया और शर्त यदि वार्षिक है तो 2 बार हिसाब होगा सलसल भर पर। शर्त यदि वार्षिक रहेगा तो हिसाब कै साल पर होगा? सलसल भर पर, साले साल। जब शर्त वार्षिक रहेगा और वही 2 साल है समय, और शर्त अर्धवार्षिक बोल दिया, 6 माह पर होगा, कै बार होगा? ऐसे होता है, नहीं कि समय 2 साल से 4 साल हो जाएगा, कभी नहीं। 2 साल रहेगा समय।
लेकिन हिसाब जो 2 बार होता है वो 4 बार होगा। कब? जो छमाही शर्त रहेगा। तो वही चीज हम आप लोग को लिख के समझाएंगे। तो मौखिक बोल रहे हैं ना, शर्त सबसे पहले आप लोग को हम आज बताएंगे। क्या इसमें शर्त बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले शर्त, तो शर्त से समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, शर्त से ब्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग को हम दर के बारे में बताते हैं कि समय से दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो दर यदि कोई दे दिया, दर कोई दे दिया, जैसे दर दे दिया 20% वार्षिक, 20%, तो 20% वार्षिक दर तो दे दिया। अब शर्त क्या है, यदि शर्त रहेगा वार्षिक, वार्षिक शर्त रहने पर दर बराबर 20% ही होगा। क्यों? क्योंकि वार्षिक ही था ना, अब वार्षिक शर्त है तो 20% होगा। यही यदि छमाही अर्धवार्षिक जिसको कहते हैं, छमाही भी कहते हैं, छमाही शर्त रहने पर दर क्या हो जाएगा, छमाही शर्त जैसे दर दे दिया आपको 20% वार्षिक, प्रश्न में ऐसे दे देगा 20% वार्षिक दर। प्रश्न में कोई जरूरी नहीं है कि वार्षिक देगा दर आपको, क्वेश्चन जो देगा, लेकिन ये जरूरी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में वार्षिक दर दे रहेगा। लेकिन एग्जाम देने जाइएगा तो वहां मैक्सिमम मिनिमम जो भी होगा, वहां तो सीआई से 2 क्वेश्चन देगा, 3 को देगा, कभी 1 को देता है, जो सच्चाई है। तो 1 2 3 क्वेश्चन देगा, तो ओकरा में वार्षिक दर भी दे सकता है या छमाही भी दे सकता है। तो यहां पर मान लिया कि वार्षिक दे दिया, शर्त भी वार्षिक है, तब तो 20 के 20 रह जाएगा। लेकिन छमाही शर्त यदि बोल देगा, दर दे देगा वार्षिक और बोलेगा यहाँ छमाही शर्त, तो दर क्या होगा, तब दर हो जाएगा क्या प्रतिशत, 10%, आधा हो जाएगा सीधा। तिमाही दे देगा, तिमाही शर्त निकालने के, तिमाही शर्त बोल देगा, तिमाही शर्त पर दर क्या हो जाएगा बताइए, इसका वादा हो जाएगा। ये तो करने में बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन वही कभी दुमाही दे देगा, 2 लिख के माही भी लिख देता है दुमाही में, या 2 लिख के माही लिख देगा, दुमाही ऐसे भी लिख सकता है। दमाही होता था ना पहले, अब ये होता है। पहले ही चलते बोल रहे हैं कि हम देखते उगते ना है, ठिकारिये रहते हैं, इन्होंने जाए थे ना दिखे का, इन्हें कहीं निकलते हैं तो दिखाई देता, इसीलिए इसे बोला गया। बताइए, दोमाही शर्त रहने पर दर क्या होगा, तो लीलवा लग जाएगा ना। तो इसके लिए कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि क्या माहियो बोले तो चट मरवा फट वर्तमान हो जाए, मैंने तुरंत के तुरंत निकल जाए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बोलिए 20% क्या है, वार्षिक है, तो इसको 12 से तुलना कराएंगे। अब जयमाही बोलेगा बगल में गुना, इसे देखिए यहां पर 20% वार्षिक है तो 12 नीचे लिखेंगे, और छमाही के लिए बगल में 6 से। 20% वार्षिक है तो 12 से तुलना करेंगे, तिमाही के लिए बगल में 3 से। 20% है वार्षिक है ना, इसीलिए 12 से इसको तुलना कराएंगे, और दुमाही के लिए बगल में 2 से गुणा कर देंगे। राइट, तो देखिए वही चीज आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 10 आया, 3 चौका 4 पचे 5 आया, और यहां से देखिए कहा गया 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, यहां से कितना आ जाएगा 10/3% आएगा। तो कहने का मतलब 10% बोलिए, छमाही के लिए 6 से गुणा किए 10%, देखिए छमाही 10% है। तिमाही के लिए बगल में 3 से गुणा किए तो कितना आया 5% है, बोलिए। उसके बाद दोमाही के लिए बगल में 2 से गुणा किए तो कितना आया, बोलिए जल्दी, कितना आया 10/,
ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना था जी? वार्षिक 20 में था। 12 से तुलना दुमाही के लिए, 2 से 2 छका 12, 3 दूनी 10 दूनी, यहां से कितना आ जाएगा? 10/3%। क्लियर है? बोलिए, ये हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। शर्त ऐसे ऐसे होता है, वार्षिक दे के छमाही शर्त बोल दिया, तिमाही शर्त बोल देगा, दुमाही बोल देगा, चरमाही बोल देगा। देखिए, हेलो, देखिए यहां सीआई चल रहा है ना, तो यहां से आप क्या समझे कि यदि 20% वार्षिक रहेगा तो छमाही कितना होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 20% वार्षिक है तो नीचे 12 लिखेंगे, छमाही के लिए 6 से गुना करेंगे, तो यहां से जो भी आएगा कितना आया जी? 2 बार में, और 2 से ही 10 बार में कट गया, कितना आया? 10% क्या हो जाएगा बताइए जल्दी? छमाही हो जाएगा या अर्धवार्षिक हो जाएगा? क्लियर है? फिर 20% वार्षिक है तो 12 से तुलना हमको निकालना है अठमाही, तो बगल में 8 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये अठमाही निकल के आ जाएगा। बगल में 3 से गुना करेंगे तो तिमाही निकल के आ जाएगा। बगल में 4 से गुना करेंगे तो 4 माही निकल के आ जाएगा। बगल में 2 से करेंगे तो 2 माही निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो 20% वार्षिक है, इसीलिए नीचे हम 12 लिखे। यदि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि 20% छमाही दे देगा और चरमाही आपसे पूछेगा, शर्त क्या दे देगा? चरमाही कि हिसाब 4 महीना पर होता है। शर्त ऐसे नहीं, ऐसे बोलेगा हिसाब 4 माह पर किया जाए या किया जाता है। हिसाब जब 4 महीना पर होता है तो मतलब ही हुआ कि शर्त चरमाही है। कई शर्त से हिसाब होता है। चरमाही शर्त रहेगा तो 4 महीना पर हिसाब होगा, छमाही शर्त रहेगा तो 6 महीना पर हिसाब होगा, छमाही शर्त रहेगा तो परीक्षा में ऐसे ऐसे खेल खेलाता है।
और कोई खेल खेला भी जो आपको तरीका हम बताते हैं ना, अगर पूरा मैंने पूरा सौसे दिमाग में भी लगा देगा तो आपसे छूटेगा नहीं, आपसे बनेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कथा। यहां देखिए छमाही दे देगा, ही ऐसे दे देगा कभी कभी एग्जाम में, इसे बताइए 10% छमाही दर बोल दिया। क्या बोल दिया? छमाही दर से। अब 10% छमाही दर बोला है, यहां पर क्या है? 8 माही बोल देगा, इसे लिख देगा 8 लिख के माही, 8 माही हिसाब होगा, मैंने 8 महीना पर हिसाब होगा। शर्त लिख देगा कि शर्त 8 माही है। शर्त न बोल कैसे बोल देगा कि हिसाब 8 महीना पर, दोनों बतिया बराबर है। शर्त 8 माही बोले तो भी वही बात, क्या हिसाब 8 महीना पर होगा, या ऐसे बोल दे कि हिसाब 8 माह पर होगा, वही बात, बतिया बराबर है। कहा तो शर्त से क्या पता चलता है? शर्त 8 माही तो हिसाब 8 महीना पर होगा। तो 8 महीना पर हिसाब होगा, उसका दर अलग होगा। 6 महीने वाला का दर अलग होगा, 12 महीने वाला का दर अलग अलग होता है, दर बदलते रहता है। देखिए छमाही दर कब चलेगा? जैसे कहने का मतलब किसी से आप पैसा लिए 10% पर, ठीक है, कि 1 महीना में हम मंथली ज्यादातर चलता ना है गाँव में, मंथली में चलता है ना कि वार्षिक चलता है। हाँ बैंक से लीजिएगा तो वार्षिक चलेगा, लेकिन बैंक छोड़िए ना, कोई से लिए फल्ला भाई से 10% पर लिए 100 रुपया, 1 महीना में हम 10 रुपए दे दो और 100 रुपया वो और 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ, सुधिया, ठीक है। अब आप जैसे आधे महीना में आप देने के लायक बन गए, आपके पास पैसा हो गया, तो आधा महीना में दीजिएगा तो कितना आधे में देना पड़ेगा, 2 महीना में दीजिएगा तो दुगना देना पड़ेगा। नियम तो ही कहता है, रंगदारी करने लगे कि ना 2 महीना में दे थे तो उतने में बहु, वो अलग मैटर है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब 15 दिन में आप दे दीजिएगा, आधे महीना में दे दीजिएगा, तो ब्याज तो आधे देना चाहिए। जहां ब्याज आपको 10 रुपया देना था 1 महीना के ब्याज, वहां पर आप आधा महीना के ब्याज 5 ना दीजिएगा। बोलिए 2 महीना तो 2 महीना का ब्याज दुगना हो जाएगा। बात समझ रहे ना? तो कहने का मतलब है कि यहां पर छमाही है, छमाही कितना है? 10। यदि हिसाब 1 साल पर होगा तो 6 महीना पर 10 रुपया हो जाएगा, और 1 साल पर हिसाब होगा तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। क्या देखिए शर्त के हिसाब से दर बदलता है। 8 माही बोल देगा तो क्या होगा? तो बोलिए जो 10% की तुलना 12 से हम नहीं करते हैं, फिक्स नहीं है। 10% क्या है? वार्षिक दर है कि छमाही दर है? तो छमाही दर है तो 6 से तुलना होगा, ये नहीं कि करते हैं फिक्स हो गया। मैथ है, जीएस नहीं कि रट जाना है इसको। और निकालना है 8 माही तो बगल में कितना से गुणा करेंगे? क्लियर? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा वो समझो, हमनी के क्या दिक्कत है? जो सच्चाई है वही ना बतावेंगे। बढ़ जाए तो बढ़ जाए, घट जाए तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी इतने जानिए कि बस ऐसे होगा। छमाही दिया है इसलिए 6 से तुलना, यदि यही छमाही न रखे यहाँ पर 8 माही या 6 माही या 5 माही देता, 4 माही देता, कि 4 माही रहता तो यहाँ पर कितना लिखते? 4 लिखते। यदि वार्षिक रहता, क्या रहता? वार्षिक रहता तो यहाँ पर क्या लिखते? और निकालना 8 माही है तो बगल में, निकालना 7 माही रहेगा बगल में, निकालना 2 माही रहेगा तो बगल में, राइट। ऐसे करके हम लोग शर्त कर लेंगे दर शर्त के हिसाब से, ठीक है। अब आइए समय के बारे में पढ़ते हैं। समय कैसे बदलता है? मान लीजिए समय दे दिया 2 वर्ष, कितना दे दिया? 2 वर्ष में कितना महीना होता है जी? 24 महीना होता है। कितना माह होता है? 24 माह। तो 24 माह होता है तो बताइए शर्त यदि दे दिया ऐसे, वार्षिक शर्त बोल दिया, कैसा शर्त बोल दिया? वार्षिक बोल दिया। तो वार्षिक शर्त रहने पर क्या होगा? वार्षिक शर्त रहने पर क्या होगा जल्दी बताइए? हिसाब क्या बार होगा? 2 बार होगा। वार्षिक शर्त रहने पर क्या होता है ना कि हिसाब क्या महीना पर होता है? 12 महीना पर, 1 साल पर। 12 महीनों बोल सकते हैं, 1 साल, दोनों में कुछ बोल सकते हैं कि नहीं? दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। तो बताइए वार्षिक शर्त रहेगा तो हिसाब क्या साल पर होगा? 1 साल पर होगा। कै साल पर होगा? 1 साल पर होगा। कै साल पर? 1 साल पर। तो यहां पर कितना साल है? 2 साल है। तो हिसाब क्या बार होगा?
वार्षिक शर्त रहने पर क्या बार हिसाब होगा? 2 बार। वार्षिक शर्त अपना कुछ, वार्षिक शर्त है तो हिसाब होगा क्या बार जी? 2 बार। कितना बार होगा? 2 बार होगा। वार्षिक शर्त रहेगा तो हिसाब 2 बार होगा। अब यही छमाही शर्त दे देगा, छमाही शर्त दे देगा तो हिसाब क्या बार होगा बताइए? 2 बार हिसाब होगा इसमें, 1 2। इसमें क्या बार होगा बताइए? ये हो जाएगा साल भर पर, 1 वर्ष पर, और फिर हो जाएगा 1 वर्ष पर। तो 1 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष, यानी 2 बार हिसाब होगा। वार्षिक शर्त में क्या होता है कि हिसाब 1 1 साल पर होता है। तो 2 साल है, 2 वर्ष है, तो 2 बार में होगा। 1 वर्ष साल भर पर, फिर साल भर पर, 2 बार में होगा। और यही छमाही यदि अर्धवार्षिक रहेगा तो कितना बार होगा? 4 बार होगा। कैसे 4 बार? कैसे सर 4 बार कैसे होगा? 6 महीना पर होगा तो 4 बार तो होगा ना करेगा। देखिए देखिए यहां पर हो जाएगा आपका 6 महीना, 6 महीना पर एक और पहला हिसाब, और फिर 6 माह पर होगा, बोलिए हाँ या ना? और फिर 6 माह पर होगा, बोलिए हाँ या ना? और फिर 6 माह पर होगा, बोलिए हाँ या ना? तो बताइए 24 महीना हुआ कि ना हुआ है? करना क्या है कि ऐसे है ना, बताइए क्या महीना? 24, 24 महीना। अब 24 में क्या कर दीजिए? क्या शर्त है? छमाही शर्त है, भागा दे दीजिए। कितना आ गया? 4। मतलब 4 बार हिसाब होगा। बोलिए यहां पर इसके लिए क्या करेंगे? क्या महीना है? 24 महीना। हिसाब वार्षिक, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? अब तिमाही रहेगा, तिमाही शर्त रहेगा तो क्या होगा? तिमाही शर्त रहेगा तो जानते हैं कितना बार होगा? 8 बार हो जाएगा। कैसे? तो 24 में भागा मारेगा कितना से? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 बार होगा। इस तरह से 8 बार, 1 2 3 4 कैसे लिख रहे हैं? इससे 8 बार लिखाएगा। क्लियर है? अब मन में सवाल ही उठ रहा होगा कि ना कटेगा था, जिसे दे देगा 24 महीना है, दे देगा 5 माही, दे देगा 7 माही है, 8 माही देगा तो कट जाएगा। 8 3 24 ना कटे वाला देगा तब कैसे होगा सर? तो वही बता देते हैं कनू किनारे। आइए ने दे देगा, जिसे मान लिया जाए उस समय तो उतने रहेगा 24 महीना। अब 5 माही दे दिया, क्या माही दे दिया? तो 5 माही दे देगा तो कितना बार होगा सर? तो 24 लिखिए ऊपरे। अब 5 माही रहेगा तो सॉरी बड़ी बढ़िया चीज हो गया था ना। 5 माही वाला में कितना से? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 का है, और ऊपर कितना? 4, और नीचे ये 4 पूरा पूरा मैंने 4 बार होगा। 1 2 3 4 बार, और 1 बार आउ होगा क्योंकि ये भी तो अभी है। 5 बार होगा। लेकिन कैसे होगा देखिए, ये 5 महीना पर होगा, बोलिए हाँ यार। फिर 5 महीना पर होगा, फिर 5 महीना पर होगा, होगा हाँ। फिर 5 महीना पर होगा। अब बताइए 5 5 5 15 5, और लास्ट में जो बच गया। क्लियर हो गया? ऐसे होगा। इसका दर इसका दर इसका दर एक जैसा रहेगा क्योंकि 5 माही सब है, और इसका दर अलग हो जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि 4 माही के दर अलग ना होगा। कैसे बताया आप लोग को इससे पहले दर कि वार्षिक के दर अलग, 6 माही के दर अलग, तिमाही के दर, सबका अलग अलग दर होता है, दर बदलते रहता है। ठीक है? तो शर्त के हिसाब से दर बदलता है। यहाँ पर 5 महीना पर हिसाब होगा, 5 महीना पर होगा तो सबका दर एक जैसा रहेगा। लेकिन 4 महीना पर हिसाब होगा तो इसका दर अलग रहेगा। इससे बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा? छोटा। तो वो सब चीज करने के लिए धीरे धीरे सब कुछ सीख जाइएगा। पहले टुकड़ा टुकड़ा समझिए, फिर उसको जोड़ने के लिए सीखिए, है ना? तो पहले टुकड़ा टुकड़ा हम लोग समझ रहे हैं, इसको देख लीजिए। उतारिएगा तो उतार लीजिए।
10:30 बजे वाला बैच में रेशियो शुरू हुआ है, तो जो भी विद्यार्थी नया होंगे, शुरू से पढ़ना चाहते होंगे, बिल्कुल पढ़ने में कमजोर भी होंगे या तेज भी होंगे, मीडियम होंगे, जो भी होंगे, सबके लिए वो बैच बेहतर साबित होगा जो 10:30 बजे से चल रहा है ऑफलाइन क्लास। बहुत बढ़िया बैच है और उसमें सबको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, कमजोर विद्यार्थी को क्या चाहिए, समझ में आना चाहिए तो समझा देते हैं। तेज विद्यार्थी को क्या चाहिए कि कोई चीज के रीजन जाने, कारण जाने, कैसे हुआ, वो चीज भी बताते हैं। दोनों के लिए अच्छा होता है बैच मेरे यहां, क्योंकि दोनों के लिए, दोनों को जो चाहिए वो दोनों के मिल जाता है। कोई की चटनी चाहिए तो चटनी भी मिलतो, सब्जी चाहिए तो वो मिलतो, काजू भूंज के चाहिए वो मिलतो, किशमिश के रतोवा चाहिए तो वो मिलतो। कैसियो 540 रुपए किशमिश उगली है। चलिए, हमको लगता है कि नहीं, कोई भी विद्यार्थी के लगता है घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है, बहुत ज्ञानी हम हो गए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसको बोल दे रहे हैं सबको। कभी भी उनको लगे आराम से मेरे पास कॉल करके आ जाए, कभी भी, ठीक है, आराम से बैठे, उनको पता चल जाएगा कि कहाँ भी हम हैं। हम बता रहे हैं कुछ छोटा चीज में फंसा देंगे, बेसिक चीज में फंसा देंगे, जौची में कहेंगे, जौन चैप्टर का नाम उधर देंगे, नंबर सिस्टम उसमें फंसा देंगे, जौन चैप्टर रेशियो फंसा देंगे गारंटी के साथ। कितनों तेज 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और एको रिजल्ट ना हुआ है, चाहे 10 को रिजल्ट हो भी गया है उसके बाद भी, ठीक है, ऐलान कर रहे हैं चीज के। हम ये नहीं देखना है कि सर मैथ कौन लेवल में कैसे, हम लेवल के डायरेक्ट कोई बढ़ के लेवल बता देगा कि धीरे धीरे, लेकिन अभी ये सब चीज बता रहे हैं तो कोई क्या लगेगा कि ऐसा कुछ बता रहे, कोई सलमान बड़का बड़का बता थी, बड़का बड़का तू पहले से कुछ पढ़ ले, वो तो तोरा लगी तो बड़का बड़का, अगर ना पढ़ लेती तो हमरा तो लेके चल रहा है एकदम ये सोच के ना कि विद्यार्थी को सिखाना है, तो सिखाने के लिए पहले छोटे चीज ना बताएंगे, धीरे धीरे ना ऊपर उठाएंगे। हर लेवल का क्वेश्चन पैकेज में रहता है और डायरेक्ट हम पहले अंतिम वाला बताने लगे, तो जो पढ़ाने का जैसे तरीका देखिए, जरा भी तरीका कुछ ना है पढ़ाने का, कोई क्वेश्चन कहीं से शुरू कर देगा, किताबें से पढ़ाते ना है। बहुत ऐसा भी टीचर है अभी धरती पर, धरती के बोझ, जो किताब से अभी भी पढ़ा रहे हैं इस जमाना में भी, तो एक से एक भी है। देखिए, तो कहां थे, हाँ, ये सब हो गया। देखिए आता होगा, आइए, मूलधन दे दिया मान ली कि 10,000, कितना, दर दे लिया 20%, कितना, चाहे 20 से 10 लिख सकते हैं, मन करे तो 10% लिख दीजिए। समय आपका हो गया 2 वर्ष, समय कितना, अब आपसे पूछ दिया ये, चाहे इसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है, क्या पूछ दिया, तो एगो तो इससे सबसे पहले वो सूत्र होता है, तो एक दो सूत्र जान लीजिए, पहले सूत्र जानना जरूरी है, ठीक है। हम सूत्र का वो ना करेंगे, सूत्र से हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, कभी कभी मर इमरजेंसी में काम आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए सूत्र सबसे पहले आप जानिए, मिश्रधन का, अमाउंट का, चक्रवृद्धि मिश्रधन का, तो इसका सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावरवा में क्या T, क्या सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में क्या, समय, T मैंने समय हुआ, टाइम, समय, तो ये हो गया, किसका सूत्र हो गया, अमाउंट का, मिश्रधन का। अब यहां से हम लोग
जानेंगे इसका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी यही लिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ और करना पड़ेगा। यही चीज पहले लिख दीजिए और उसमें से ना, इसमें से ना, ये किसका सूत्र है बताइए? ये वाला अमाउंट का, मिश्रधन का। और मिश्रधन में दो चीज होता है। मिश्रधन किससे बनता है? टमाटर और प्याज से, मूलधन और ब्याज से ना। आप लोग भी तो यही बोल रहे हैं लगता है, मूलधन और ब्याज से। इसमें से हम मूलधन को घटा लेंगे। मूलधन को क्या करेंगे? तो जैसे मूलधन को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? ब्याज। ब्याज निकल गया। मिश्रधन में दो चीज होता है, मूलधन और, जैसे मूलधन को हटा देंगे यानी घटा देंगे, वैसे नहीं सोचिएगा कि सूत्र हो गया रट गए उसको, कभी नहीं। बढ़िया से समझिए, ये मिश्रधन है, मिश्रधन का नहीं सूत्र है जी। तो मिश्रधन में क्या क्या होता है? मूलधन और मूलधन घटा देंगे। घटा देना का मतलब होता है हटा देना। घटा देना का मतलब, तो मूलधनवा हटा देंगे। जैसे मिश्रधन माला जप रहा है कि हमारा फिर मूलधन है, ब्याज है, मूलधन है, ब्याज है। कौन माला जप रहा है? मिश्रधन। कौशिक की माला। मिश्रधन कह रहा है कि हमारा फिर मूलधन है, ब्याज है, मूलधन है। और समझाएंगे, मूलधनवा निकाल लेंगे, मूलधनवा हटा देंगे, मूलधनवा घटा देंगे, तो क्या बचेगा? अब ब्याज है, ब्याज है, काय मिश्रधन पहले से कही थे कि हमारा ये मूलधन है, आओ तो मूलधनवा कोई हटा दिया, मूलधनवा कोई, तो क्या बचेगा उसके पास? ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। क्लियर है? बाकी तो सब वही है जो पढ़े हैं साधारण ब्याज में। क्या मूलधन जानने करते हैं क्या होता है? उधार लिया गया राशि या उधार दिया गया राशि। मिश्रधन जानने करते हैं जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों रहता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। चलिए इसको उतारिए, इसको खाली उतारिए। आइए देखिए, हेलो जी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां मिश्रधन बराबर सूत्र आपका है मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 पावर में। तो इसी पर सबसे पहले बनाते हैं, इसको हम 10 तरह से बनाएंगे। कितने तरह से? 10 तरह से बताएंगे एक क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को हम 10 तरह से बता सकते हैं, लेकिन 10 फिर आगे चल के फिर 10 तरह से सबको नहीं बताना है। जो जिसके लिए बेहतर तरीका होगा वो तरीका लगाना है, लेकिन 10 तरह से बनता है। ये आप लोग को हम दिखा देते हैं कि क्वेश्चन को आप चाहे जितना क्वेश्चन आएगा सबको आप 10 तरह से बना सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि सब क्वेश्चन को 10 तरह से कोई बनावेगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत जगह लगेगा, है ना। इसीलिए जो तरीका जिसके लिए बेहतर साबित होगा, जिसके लिए जो बढ़िया तरीका रहेगा, वही तरीका से बना देना है ना। तो अभी सबसे पहले हम मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 मिश्रधन यहां से निकालते हैं। मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन कितना है? 10,000 है। 10,000 1 प्लस R रेट कितना है बताइए? कितना है? बटा 100। और टाइम कितना है? T 2 वर्ष है ना। यहां से A बराबर बिल्कुल मतलब डिटेल्स में बनाएंगे इसको हम जानबूझ के, क्योंकि डिटेल्स जानना भी जरूरी है ना। शुरुआत में एक को बस डिटेल से बताएंगे, बार बार डिटेल्स नहीं, बाकी सब शॉर्ट ट्रिक से ही चलेगा, बिल्कुल शॉर्ट में। लेकिन
वो ट्रिक नहीं आप लोग को बताएंगे जो रटना है, समझ गया ना। ये कभी सोचो ना कीजिएगा, रटने वाला हम एक भी ट्रिक आप लोग को नहीं बताने जा रहे हैं। जो 10 तरीका बताएंगे वो रटने वाला एक भी नहीं रहेगा, सब समझने वाला रहेगा। जैसे बहुत सारे टीचर ऐसा है जो सब सूत्र से बनाते हैं, जितना क्वेश्चन बताएंगे सब सूत्र पे बताएंगे। यहाँ सूत्र नहीं, ये बस एक को खाली बता दे रहे हैं सूत्र पर, देख लीजिए। यहां से इसको काट दिए, अब यहां से ऊ करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 जोड़ 1/10 करेंगे, 1 जोड़ 1/10। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, तो बताइए अभी बस एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। एलसीएम कितना होगा, भागा मारेंगे लपेट के तो 10, 10 से 1 में करेंगे तो प्लस, एक भागा मारेंगे तो 1, 1 से 1 में करेंगे तो 1 और 2 है पावर में। यहां से यहां कितना आ जाएगा, 10,000 ना। इसको जोड़ेंगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 10, और पावर में कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया, इतना। अब पावर 2 का मतलब इसको 2 बार लिखना है, यहाँ पर कुछ ना है बीच में तो गुना, यहाँ पर कुछ ना है तो गुना है ना, या इंटू पिंटू है तो गुना। तो 11/10 को कितना बार लिखेंगे, क्यों क्यों 2 बार लिखेंगे भाई। तो यहां से पावर में 2 है तो 2 बार ना, पावर में 3 रहता तो इस चीज को 3 बार लिखते हैं ना। अब बताइए यहां से गुना करेंगे तो 11 से 11 में तो 121 आएगा, और ये 2 को लड्डुया जाकर बैठ जाएगा तो कितना आ गया, 12,100। ये हो गया लंबी विधि से। इसको उतारिए पहले, पहला तरीका हो गया M1 फर्स्ट मेथड। हेलो, चलिए दूसरा देखिए। देखिए दूसरा तरीका इसका, मूलधन को 100 मान लेना है। कब, जब यहां पर दर प्रतिशत में, ये प्रतिशत में तो रहेगा ही, तो आपको मूलधन कितना मानना है, जैसे 10% है तो मूलधन 100, और यहां से मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 100 का 10% निकालिएगा तो 10 होगा, और 10 रुपया ब्याज हो जाएगा, 10 रुपया ब्याज है ना, और मूलधन कितना 100 और ब्याज कितना 10, दोनों जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा कितना 100। यहां से आ जाएगा 10 अनुपात कितना, जितना समय उतना पावर दे दीजिएगा। समय कितना है 2 साल, तो पावर एक पर दोनों पर। अच्छा, पावर जब भी पड़ता है ना तो उस संख्या पड़ता है, मतलब उसको कह सकते हैं मतलब पूरे पूरे जो रहता है ना वो दशमलव में रहेगा, पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। तो पूरा पूरा जो रहेगा ना वही पावर में आप दे सकते हैं। मान लीजिए रहेगा 2.5 साल, 1.5 साल, 3.5 साल, तो वो पावर में नहीं जाता है, पूरा पूरा जाता है। 2 साल है तो पावर में 2 दे देंगे, 2.5 साल रहेगा तो पावर में 2.5 नहीं देंगे, 3.5 साल रहेगा तो पावर में 3.5। उसका कहानी अलग होता है, अलग तरीका से बनता है, वो भी कहिएगा तो बता देंगे।
पूरा पूरा रहेगा ना तब। चलिए देखिए यहां, तो यहां से 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब किताब बोला मूलधन कितना बताइए, 10,000। कितना, हम बोलेंगे मूलधन कितना, और निकालना क्या है मिश्रधन, तो बगल में 121 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य, यहां से कितना आ जाएगा 12,100। उससे भी यही आया था, इससे भी आया, तुलना करके इसे ये बना लेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। थर्ड देखिए, उतार रहे हैं कि देख रहे हैं, 2-3 में उतारी दिए तो ये हो गया तरीका एक। उसके बाद ऐसे करेंगे, दूसरा है ना, दूसरा तो दो को लिख देंगे, 1 2, दूसरा है तो 2, 3 साल रहता तो शर्त, शर्त तो कुछ ने बोला है तो वार्षिक, शर्त के बारे में कोई चर्चा हुआ है नहीं, तो उसको वार्षिक समझेंगे। ठीक है, अब बताइए मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है बोलिए, 10,000। दर कितना है 10%, यहां लिख दीजिए 10%, लिख दिए। पहला साल 10%, दूसरा साल 10%। पहला बार जब हिसाब होगा तो सबसे पहले कह सकते हैं पहली पहली बार क्या होगा, किस पर लगेगा बताइए, किस पर, मूलधन पर। तो बताइए मूलधन कितना दिया हुआ है, इसका 10%। सबसे पहले जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, मूलधन पर। तो बताइए मूलधन है 10,000, उसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1,000। अच्छा बताइए इससे पहले कोई ब्याज था, नहीं अभी तो शुरुआत हुआ है, इससे पहले तो कोई ब्याज था नहीं, यदि रहता तो उस पर भी ब्याज लगता। ठीक है, तो पहला साल जो ब्याज लगता है या पहला बार जब हिसाब होता है, तो पहला बार जो हिसाब होता है वो सिर्फ किस पर लगता है ब्याज, तो मैंने पहला बार वाला जो स्वभाव होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज का, वो साधारण ब्याज के जैसा ही होता है। क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर ब्याज, तो पहला बार चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है ना मूलधन पर सिर्फ ब्याज, मैंने पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए कि साधारण ब्याज में तो हर साल मूलधन पर, मैंने पहला साल भी मूलधन पर, दूसरा साल भी मूलधन पर, और चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल सिर्फ मूलधन पर, और दूसरा साल से क्या हो जाता है शुरू, मूलधन पर भी और ब्याज पर भी। ब्याज पर खाली नहीं बोल रहा है कि दूसरा साल से ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, गलत बात। दूसरा साल से मूलधन पर भी ब्याज लिया जाता है, और मैंने ऐसे कह सकते हैं मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, मूलधन के साथ साथ। तो कहने का मतलब कि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका साधारण ब्याज के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि पहला साल का साधारण ब्याज में निकालते तो कितना आता, 1,000 आता, और चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना आया, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर गणना होता और चक्रवृद्धि ब्याज के भी पहला साल है, इसलिए सिर्फ मूलधन पर गणना होगा। क्लियर है। अब बताइए दूसरा साल में जब जाएंगे तो मूलधन पर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 10,000 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा कितना आएगा, और फिर इसके पहले कोई ब्याज भी है नहीं, कहां है ब्याज, इसके पहले कोई ब्याज है, हाँ है, चमचम कर रहा है ना, ब्याज तो है, तो इसका 10% लगेगा, तो इसका 10% कितना होता है, कितना होता है, तो अब बताइए यहां से कुल ब्याज निकल के आ गया कितना, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, यहां से 2,100 है, 2,100। और आपको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, बताइए मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन कितना था 10,000, ब्याज कितना 2,100, कितना 100, तो कितना ही हो जाएगा बताइए जल्दी से, 12,000, 12,100, 12,000 उतार लीजिए इतना, 2,100, 10,000, 12,100, 2,100 ब्याज निकल के आया ना, चक्रवृद्धि ब्याज 2,100 और वो मतलब 2,100 और 10,000 और 12,100। जवानी कभी
तो क्या करे कि आओ बाकी आगे कल है ना, कल करे कल करे, कल तो छुट्टी रहेगा ना। पर सुन, कल 1 तारीख है, 1 जनवरी है, 1 जनवरी बोलते हैं ना, तो नहीं वो 1 तारीख थोड़ी है ना। तो कल बंद कर देना है 1 जनवरी, है ना। जहां रहिए बढ़िया से मनाइए, खाइए, कोई दिक्कत हमरा, कोई जयंती हमरा ना है उसे। और 2 तारीख को पहुंच जाइए, कहीं रहिए वहां से, ज्यादा दूर भी ना जाइएगा कि 2 तारीख को ना पहुंच पाइएगा। उतने दूर जाइएगा कि शाम शाम तक 1 तारीख को लौट जाइएगा, कि 2 तारीख से आपका क्लास रहेगा तो अपना क्लास करना होगा।